गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का एक पोर्शन जिसमें घड़ी संबंधित प्रश्न का हम पहला पार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और आप 84 डेज वाली जो सीरीज चल रही है 84 डेज टारगेट, उसका हिस्सा बन सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोई मुझे समय दे देगा, जैसे यहाँ पर मुझे 4:40 समय दिया है, तो मुझसे पूछेगा कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उसके बीच में कौन कितना बनेगा। क्लियर है। दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर 4:40 अगर सही टाइम है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आज हम केवल एक टाइप के बारे में बात कर रहे हैं जब इनके बीच का कोण हमें निकालना होगा या दे रखा होगा। तो देखिए, अगर कभी टाइम h/x हो या मैं मानूं h/m मिनट हो, h फॉर आवर और m फॉर मिनट, तो जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। कोण क्या बनेगा? कोण बनेगा थीटा। और थीटा निकालेंगे कैसे हम? इस फॉर्मूले में रख देंगे 11/2 मिनट 30 आवर और प्लस माइनस थीटा। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, 11/2 मिनट 30 गुना आवर, जितने आवर हो रहे हैं, और प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर हम प्लस भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम माइनस भी ले सकते हैं। प्लस माइनस कैसे लेंगे? देखिए, दो तरह से कोण बनते हैं दो चीज़ों के बीच में। एक तो ये वाला कोण बनता है जिसे हम इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण कहते हैं, और एक ये बनता है एक्सटीरियर जिसे हम बाह्य कोण कहते हैं। तो प्लस माइनस से फ़र्क केवल इतना ही होगा कि एक बार ये एंगल निकलेगा और एक बार ये एंगल निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? 11/2 मिनट 30 आवर और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। क्लियर है। तो अब देखिए कितना समय हो रहा है। यहाँ हो रहा है 4:40 मिनट, 4:40 मिनट। ये आवर है और ये क्या है? मिनट है। तो मैं फॉर्मूले में रख दूंगा 11/2 मिनट। मिनट कितनी हुई है? 40। और 30 इंटू आवर, आवर कितने हैं? 4, और प्लस माइनस थीटा। और यहाँ से थीटा का मैं मान निकाल लूँगा। इससे यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 20, और यहाँ पर कितना आया? 11 दूनी 22 यानी 220, और 3 चौक 12 यानी 120। अब देखिए, प्लस लूँ या माइनस लूँ? तो अगर ये वाला बड़ा है तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, और ये वाला बड़ा है तो प्लस लेना पड़ेगा। चाहे तो प्लस लिया। अब देखिए, ये इधर आया तो कितना बना भाई? 220 में से जब 120 जाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 100 डिग्री मेरा आ जाएगा। क्लियर है। तो एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, फिर मैं इसको रफ ऑफ करता हूँ। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 100। फॉर्मूला आपको याद रखना है 11/2 मिनट 30 आवर और प्लस माइनस थीटा। ठीक है, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 5:15, 5:15 यानी ये आवर और ये मिनट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है 11/2 मिनट और 30 इंटू आवर और प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर गुना करी तो 165/2 आया, और यहाँ पर आवर मेरा कितना आ जाएगा? आवर आ जाएगा 5 और प्लस माइनस थीटा। तो 15 की 11 में करी 165/2 और इक्वल टू 3 पंजे 15 यानी 150 और प्लस माइनस थीटा। तो देखिए अब क्या लेने में फ़ायदा है? अब लेने में फ़ायदा है माइनस। तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ? थीटा इक्वल टू हुआ 150, तो यहाँ ऐसा का ऐसा ही, और माइनस 165/2, 165/2। तो देखिए
150 की 2 में करी तो 300, 300 में से 165 गए तो कितना बचेगा? 300 में 300 माइनस 165 और बटे कितना? 2। तो यहाँ पर आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35 बचा। एक तो 135 बटे 2, 135 बटे 2। तो 135 के आधे कितने होंगे भाई? 130 के आधे 65 और 5 के आधे 2.5, तो 65 और 2.5 कितना हो गया? 67.5, 67.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 11 बटे 2 मिनट इक्वल टू 30 इंटू आवर और प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है 10:40 10:40 में घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा? तो 11 बटे 2 रखेंगे। 11 बटे 2 मिनट कितनी है? 40 इक्वल टू 30 इंटू आवर कितना है? 10 और प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ से ये कटा, कितना आया? 20, और 20 की 11 में करी तो कितना आ गया? 220, और 30 की 100 में 10 में करी तो 300 और प्लस माइनस थीटा। तो देखिए माइनस में लेने में फ़ायदा, तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ? 300 माइनस कितना? 220, 300 माइनस 220, तो थीटा कितना आया? 80 डिग्री मेरा आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो 11 बटे 2 मिनट 30 इंटू आवर और प्लस माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताना है 4:10 4:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो 4:10 हो रहे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 11 बटे 2 मिनट यानी 10 हो रही हैं, और 30 इंटू आवर यानी 4 हो रहे हैं, और प्लस माइनस थीटा। तो 11 धाम 110 बटे 2, 11 धाम 110 बटे 2, और यहाँ पर 300 की 4 में 30 की 4 में करें तो 3 चौक 12 यानी 120 और प्लस माइनस थीटा। क्लियर है? यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 120 माइनस 110 बटे 2 इक्वल टू कितना? थीटा। क्लियर है? तो 120 दूनी 240, 240 में से 110 गए और बटे क्या कर दूंगा? 2। तो 240 में से 110 गए तो कितना बचा? 130। क्लियर है? 130, तो 130 के आधे करे तो कितना बचा? 130 बटे 2 यानी 65 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया इसका बच्चा? 65 डिग्री इसका सही आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा शानदार तरीके से। जल्दी से 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताना है कि 6:30 बजे पर घंटे और मिनट की सुई के बीच मुझे क्या बताना है? कोण बताना है 6:30 बजे। तो 6:30 बजे फॉर्मूला लगाएंगे 11 बटे 2 मिनट कितनी हो रही हैं? 30, 30 इंटू आवर, आवर कितने हो रहे हैं भाई? 6:30 है तो 6 आवर 30 मिनट, और प्लस माइनस कितना भाई? थीटा। प्लस माइनस कितना? थीटा। अब यहाँ पर इससे ये कटा तो कितनी बार कटेंगे? 15 बार। तो 11 गुना 15, 11 गुना 15 कितना बैठ गया भाई? 165 इक्वल टू 30 की 6 में करी 30 6 18 यानी 180 और प्लस माइनस थीटा। तो 180 में से 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है? प्लस माइनस थीटा कुछ नहीं करना, जो बड़ी वैल्यू हो उस वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप लोग क्या कर दें? घटा दें। तो थीटा बराबर कितना आया भाई मेरा? थीटा बराबर आया मेरा 15 डिग्री। थीटा बराबर 15 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाता है? डी आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताना है कि 10:48 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण मुझे बताना है। फॉर्मूले में रख दूंगा 11 बटे 2 मिनट यानी 48, और यहाँ पर करा मैंने तो 30 इंटू घंटा, तो 10:48 है, 10 घंटे और प्लस माइनस क्या? थीटा। अब देखिए इससे एक कटा 24 बार, 24 दूनी 48, और 24 की 11 में करें तो 24 धाम 240, और 24 से कम 24, 240 और 24
264 हो गया। 264 हुआ। यहाँ 30 की 10 में करी तो कितना बन गया 300, और यहाँ क्या हुआ प्लस माइनस थीटा। बस मुझे क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा देना। तो बड़ा है 300, छोटा है क्या 264। तो 300 और 264 का अंतर कितना होता है बच्चा, ये होता है मेरा, ये अंतर होता है मेरा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री मेरा सही आंसर आ जाता है। तो इसमें ए को आप सही कर लेंगे, 38 नहीं है 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो एक बार आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें मुझे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुई जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत यानी ऐसे, यानी उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। यानी थीटा का मान मुझे पहले ही दे रखा है कितना 180 डिग्री। तो अब मुझे टाइम निकालना है, कितना टाइम होगा। तो देखिए एक बात नोट करिए आप भाई, 4 बजे से 5 बजे के टीम बीच जो टाइम होगा वो 4 बजकर m होगा। तो अब m का मान निकालना है मुझे, किस फॉर्मूले में रख के 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू घंटा, घंटा कितना है 4, और प्लस माइनस कितना थीटा यानी 180। क्लियर है। तो यहाँ से मैं m का मान निकाल लूँगा। तो 11/2 बचा, यहाँ m बचा, और यहाँ पर एक बार प्लस भी कर सकता हूँ मैं, माइनस भी करता हूँ। अब 4 तिया 12 कितना बचा 120 हुआ, 120 और प्लस 180 यानी कितना बन गया, यहाँ बन गया भाई 100 और 200 और 300, कितना बन गया 300। क्लियर है। तो 300 बन गया, तो 300 की गुना 2 में करी यहाँ पर तो 600 बन गया, यानी 11/2 m मेरा कितना आया, ये आया 300। क्लियर है। तो यहाँ m बराबर कितना आ जाएगा 300 दूनी 600 बटे कितना 11। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समय निकाल लेंगे। एक बार ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन थोड़े से मुझे गलत लग रहे हैं। तो 11 पंजे 55 हुआ बेटा, 55 हुआ तो 5 बचा 50 हुआ, 11 चौक 44 और कितना बचा 6। इसका मतलब जो है समय जो होगा वो 4 बजकर कितने 4 बजकर होगा h मिनट। तो h का मान कितना आया 4 बजकर कितना 54 सही 6/11 मिनट। ठीक है। तो 54 सही 6/11 मिनट। एक बार आप लोग इसको देख लेंगे, इसके ऑप्शन मुझे लग रहा है शायद गलत हो गए। क्लियर है। तो समय जो मानेंगे तो 4 बजकर 5 मिनट है, तो जैसे स्टार्टिंग हो रहा है तो 4 बजकर या तो x मिनट मान लो या m मिनट मान लो, और फिर देखो कि कोण कितना दे रखा। तो विपरीत कब होंगे, विपरीत होंगे जब जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा की जगह 180 रख दिया और 11 फॉर्मूले में लगा दिया 11/2 मिनट, और 30 इंटू आवर कितना है भाई 4 है, और प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना दे रखा विपरीत में 180 बनेगा, और यहाँ से m का मान निकाल लो। तो जो समय होगा वो 4 बजकर m होगा। तो m का मान आप लोग यहाँ रख दोगे तो क्या बन जाएगा, सही समय बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो मुझे यहाँ बताना है कि 10 बजे और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ जो हैं एक दूसरे से समकोण कब बनाएंगी। समकोण का मतलब है थीटा इन्होंने दे दिया कितना 90 डिग्री दे दिया। तो यानी m का मान निकालना है, फॉर्मूले में रखेंगे। मान लिया समय हो रहा है 10 बजकर m, फॉर्मूले में रखा 11/2 m इक्वल टू 30 गुना आवर यानी 10 और प्लस माइनस थीटा यानी कितना 90। क्लियर है। अब देखिए माइनस लेंगे तो भी हो जाएगा, प्लस लेंगे तो भी हो जाएगा। तो 11/2 m 11/2 m इक्वल टू 30 धाम 300 और माइनस 90। क्लियर है। तो माइनस इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं प्लस लेता तो कितना कोण बन जाता 360 से ज़्यादा बन जाता। तो 360 से ज़्यादा कोण नहीं बनाना है। तो यहाँ पर बना 11/2 m बराबर 300 में से 90 गए कितने हुए 210 हुए। इसकी यहाँ गुना करी तो m बराबर कितना आया 210 दूनी 420 और बटे 11। 420/11 को मैं क्या कर लूँगा चेंज कर लूँगा 420/11। तो 11 तिया 33 कितने बचे 9 बचे
तो 11 अट्ठे 88 और कितने बचे 2/11। इसका मतलब ये है कि जो समय होगा वो 10:38 38 सही 2/11 होगा। समय कितना हुआ 10:38 सही 2/11। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझाता हूँ। 11 बजे 10 बजे से 11 बजे के बीच में कह रहा है तो समय जो होगा 10:m होगा। और जो बीच का कोण दे रखा है थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 दे रखा है। अब मैंने फॉर्मूला लगाया 11/2 मिनट और 30 इंटू आवर, आवर कितने हैं 10 और प्लस माइनस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो 11/2 m यहाँ हो गया 300 और प्लस माइनस कितना 90। अब मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं प्लस ले लेता तो कितना होता 390। तो 360 से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, 360 से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। तो अगर प्लस लूँगा तो 390 बन जाएगा, 360 से ज़्यादा तो मैंने माइनस लिया और फिर m का मान निकाल लिया। तो जो समय होगा वो 10:m होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। भाई अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी तो उसका जो थीटा बराबर बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पर मुझे थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर 0 डिग्री दे रखा है। क्लियर है? और समय मैंने मान लिया 7:h होगा। फॉर्मूले में रख दूंगा 11/2 जो समय होगा सॉरी वो 7:m होगा। फॉर्मूले में रखा मैंने 11/2 m और 30 इंटू आवर, आवर कितना है 7 और प्लस माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 0। तो यहाँ पर बना 11/2 m और 3 7 21 210। क्लियर है? ये इसकी यहाँ करी तो m बराबर कितना आ गया 210 दूनी 420 और बटे कितना 11। मैं यहाँ से करूँगा तो 11 तिया 33, कितने बचे 9, 11 अट्ठे 88 और 2/11। इसका मतलब है समय जो हो गया वो कितना हुआ 7:m। m का मान कितना है 38 सही 2/11। तो यानी समय हो गया 7:38 सही 2/11। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट ये कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें दे दी मुझे, एक तो थीटा बराबर कितना दे दिया 45 और एक समय जो है कितना दे दिया, समय दे दिया 3:m। 3:m। तो 11/2 m बराबर 30 गुना 9, 30 गुना 3 और प्लस माइनस कितना 45, प्लस माइनस कितना 45। ठीक है, अब यहाँ पर 30 दिया कितना 90 और प्लस माइनस कितना हो गया 45। अब यहाँ पर प्लस भी ले सकते हैं आप, माइनस भी ले सकते हैं, तो दोनों में से आंसर देखना पड़ेगा कि क्या मुझे लेना है। तो यहाँ पर 11/2 क्या बन गया m और मैंने माइनस लिया तो 90 में से 45 गए, कितने बन गए 45। तो यानी यहाँ बना 11/2 m बराबर कितना बन गया 45। तो इसका मतलब है कि 45 दूनी कितना हो गया 90, यानी m बराबर कितना हुआ 90/11। तो 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2/11, यानी m का मान 8 सही 2/11 आ गया है। m का मान कितना आ गया 8 सही 2/11। तो फिर समय क्या हुआ, फिर समय हुआ 3:m। m का मान है कितना 8 सही 2/11। तो समय हो गया 8 सही 2/11, 3:08 सही 2/11। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है, बी आंसर मेरा सही हो जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। कल इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम जो है मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी तरह ये 84 डेज़ का जो टारगेट वीडियोस हैं ये आती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।